ये पानी की समस्या, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं इसमें। विधायक कौन है? जी, अमानतुल्लाह खान। उनके पास शिकायत देकर गई थी आप? जी जी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? जी, बोल तो रहे वो कल करने के लिए, अब पता नहीं। शिकायत तो काफ़ी दिनों से ही डाल रखी है। लेकिन उनका भी आरोप है कि ईडी सीबीआई के थ्रू जो है उनको जो है प्रेशराइज किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं विकास में बाधा डाला जाता है। इनसे कर लीजिए। जी सर, क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम हसीन खान है। जी। और यहाँ पे जो पानी की समस्या है ये आज और कल से नहीं है, ये सालों से परेशानी है और इस समस्या को फेस करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मोस्टली हम लोग शिकायत भी करते हैं बट उस शिकायत का कोई भी कहीं से कहीं तक असर दिखता नहीं है। वो लोग आते हैं जो एमसीडी वाले हो गए या जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं, सीवर के ढक्कन खोलते हैं खाली दिलासा देने के लिए और उसके बाद में वो ढक्कन वापसी बंद करे और चुपचानी से निकल जाते हैं। अगर उनसे कोई पूछ भी ले, अगर उनसे कोई सवाल करे तो वो सीधा यही बोलते हैं कि जी हो गया है, धीरे धीरे निकल जाएगा, धीरे धीरे पानी निकल जाएगा, बट वो कहीं से कहीं तक सही नहीं हो पाता। लेकिन आम आदमी पार्टी के सरकार में तो दावा किया जा रहा है कि काफ़ी विकास हुआ है। सर ये विकास आप देख सकते हैं। विकास का मसला तो देखो क्या हुआ, विकास होता तो हम आपके पास नहीं जाते, हम भी ये मसला नहीं उठाते। हम तीनों जगह गए, दानिश के पास गए, अमानतुल्लाह के पास भी गए, फिर महमूद भाई के पास भी गए। वो सारी पुलिस ने ये देखिए आप क्या हाल कर रखा गली का। हाँ, और जाके ये कहते जाओ जी इसका नाम हो जाएगा, काम नहीं होता और उल्टा बोलते हैं। ये घरों के अंदर पानी जा रहा है, ये विकास है। घरों के अंदर पानी जा रहा है, ये विकास है। यहाँ से ना बच्चा स्कूल जा सकता, ना बूढ़ा निकल सकता, ना जवान निकल सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरी मुस्लिम एरिया है। जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कैसे निकल के जाएंगे? नाव डलवा दें यहाँ पे? हाँ, उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो चाहें तो यहाँ पे एक नाव डलवा दें, उसी में तैर के निकल जाया करेंगे जुमे वाले दिन, क्योंकि कपड़ों पे छींट आ गई तो फिर नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या? आम आदमी पार्टी से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई के माध्यम से जो है केंद्र सरकार लगातार उनको परेशान करती है, उनके मंत्री को, उनके विधायक को परेशान करती है। वो परेशानी करती है तो भाई मसला हल तो नहीं होते। परेशानी होने से कोई मसला नहीं होता, करने से मसले हल होते हैं। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो कैसे होगा काम? वो तो तसल्ली दे देते हैं। विकास कम हो रहा है, क्या विकास हो रहा है बताइए सर? देखिए हो रही है सर, ये कोई विकास के नाम पे सिर्फ चूना लगाया जा रहा है पब्लिक को, ठीक है? जोड़ के आ जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो पानी की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, गली जो है कि ये लोग कह रहे हैं कि गलियां बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये सालों से पूरी गली ऐसी टूटी पड़ी है, अगर ये बनेगी नहीं तो क्या है? ये खाली दिलासा दे के चले जाते हैं कि जी ठीक हो गया है, हमने सफाई करवा दी है, आगे से ब्लॉक है या आगे से खराब है। तो अगर पब्लिक का उनको बेवकूफ़ बनाना है तो वो बड़े आसानी से बना। काउंसलर कौन है? हाँ जी, काउंसलर कौन है? काउंसलर अपना ये दानिश अमानतुल्लाह विधायक हैं और जो दानिश जी हैं वो हैं, ठीक है, एमसीडी दानिश शुएब करके जो है वो है। बाकी सबसे मेन चीज़ जो है, हमें ये गली बनवी चाहिए, ठीक है, जब भी ये समस्या सही हो सकती है। बटला हाउस की सारी गलियां बन रही हैं मगर ये गली नहीं बन रही है। उनका सीधा कहना है कि यहाँ का टेंडर हमारा नहीं है। बताइए। ये गली नंबर 10 है, जी ब्लॉक, सरफराज हॉस्टल वाली गली है, नियर इकबाल क्या बोलते हैं, कौन सा, आलिमा इकबाल रोड, और ये डॉक्टर नसीम अख्तर के जस्ट बराबर वाली गली है। बाहर मेन इसमें क्या कहते हैं, रोड पे एके प्रॉपर्टी डीलर है, इसके सामने वाली गली है। और इतना बुरा हाल है कि अभी देखिए जैसे जैसे शाम होती है तो पानी नीचे हो जाता है। और यहाँ पे जो है सुबह के से 10-11 बजे से लेके और 2 बजे तक पानी इतना उफान पे होता है कि आदमी निकल नहीं सकता। और उसका भी देखिए थोड़ा थोड़ा असर आपको ये दिख रहा होगा, पानी में इतनी गंदी बदबू, मच्छर, घरों के अंदर पानी घुस रहा है, हम लोग यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक असर हमें दिख रहा है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम हाथ जोड़ के विनती है हमारी अमानतुल्लाह भाई से भी और उनसे भी कि प्लीज़ अगर या तो उसको ठीक करवा दें, नहीं तो आगे से यहाँ पे वोट लेने के लिए ना आए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं और कंप्लेनें कर करके थक चुके हैं। अब अपनी समस्या को लेकर के यहाँ के विधायक या यहाँ काउंसलर के पास जाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? भाई वो बड़े प्यार से कंप्लेंट लिख लेते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती तो उसका रिजल्ट ये नहीं दिखता। जो आज यहाँ पे जो इतना बुरा हाल हो रखा है तो ये चीज नहीं होती। इसका सीधा सा एक यही मकसद है। आप देख सकते हैं, आप एक खाली गली के अंदर
मैं नहीं, यहाँ पे कम से कम 85 लोग हैं जो इस चीज से लेकर के परेशान हैं। ठीक है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरतें हो, सब लोग परेशान हैं। आप सबसे स्टेप बाय स्टेप सबसे पूछें और आप आगे चल के देखें जरा एक बारी। आप प्लीज कैमरामैन को अपने बताएं और आगे चल के दिखाएं। नहीं, जो जेन्युइन चीज है वो है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र है, आप इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, अमानतुल्लाह खान से पहले भी, तो उनका कैसा रहा? इन्होंने क्या 5 साल 10 साल में क्या काम किया? अब 10 साल की पॉलिशन चल रही है, इसके बाद कोई काम होके राजी नहीं है। पूरी गलियां सड़ी पड़ी हुई हैं, कहीं का कोई काम नहीं हो रहा ऐसा ही में। और इनका अभी हो गया अमानत के बाद भी तो उन्होंने कंप्लेंट तो लिख ली है, और दानिश के बाद भी गए, उन्होंने भी कंप्लेंट लिख ली। उन्होंने कोई चीज को बताया नहीं क्या पॉलिशन है, और बोलने का उल्टा बोल रहा है कि ये काम होगा जब होगा, काम से पहले काम नहीं होगा। अरे काम तो जब भी होगा, ये तो काम का हाल देखें आप क्या है। ये इन लोगों का ये समस्या है कि विधायक को, यहाँ के काउंसलर को अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, वो शिकायत तो ले लेते हैं लेकिन शिकायत को दूर नहीं करते हैं। वो ठीक ही नहीं हो पा रही है। गली टूट के बनेगी जी पूरी, और ये कैसे बनेगी टूट के? कौन बनवाएगा? हम किससे शिकायत करें, हम किससे बोलें? सब अपने अपने काम से पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं, मगर जो मेन मुद्दा है उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। महमूद भाई हैं हमारे यहाँ के, आज के उठती हुई आवाम है, हम इनसे भी बोल सकते हैं, मगर अब हम इनसे अभी क्या बोल सकते हैं? महमूद भाई, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ की जनता के दुख सुख में साथ रहते हैं, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, और देखिए आवाम की परेशानी एक अलग चीज़ है। ये अगर ये सीवर नहीं पड़ा यहाँ पर इन 5 सालों के अंदर, ठीक है, 5 साल से पहले पड़ा है, तो ये सीवर पड़ना चाहिए, जिम्मेदारी विधायक की है। अगर इन 5 साल के अंदर अगर सीवर पड़ चुका है तो ये काम काउंसलर का है। सीवर का पड़ा है? सीवर नहीं पड़ा। कितने साल हो गए? कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए। तो ये देखिए इतना बुरा हाल है। जैसे मैं अभी ये निकल के यहाँ जा रहा था, इन लोगों को जाना मुझे लाजपत नगर था, लेकिन ये लोग खड़े यहाँ परेशान हाल में, और लाजपत नगर जा रहा हूँ, लेके जाने पड़ते हैं। ये सीवर जो है कितने दिन से काम नहीं हुआ? कम से कम 10 से 15 साल के बीच में अभी तक कोई, आप गली की हालत देख के बताएं ना, आप पूरी गली टूटी पड़ी है, सीवर का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उससे पहले कांग्रेस के। मैं जा रहा हूं, थोड़ा देखिए ऐसा है, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट कर जा रहा हूं, मैं निकलूंगा थोड़ा। एक मिनट हो गया, जब तक आसिफ भाई थे यहाँ पर, जब तो काम सही होता, सुन लो मेरी बात, उससे पहले 10 साल पहले आसिफ मोहम्मद साहब के समर्थक हैं। जब से ये लोग आए ना, हम समर्थक किसी के नहीं है, हम हैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी, हमें आम आदमी बंदे, ठीक है, आम आदमी है। हमें परेशानी हो रही है जो भी इस टाइम यहाँ पे जो प्रेजेंट है। देखिए मैं एक बात बता दूं, 2020 में जो चुनाव हुआ था तो 98% वोट यहाँ का आम आदमी पार्टी का था। समर्थक ये तो बात छोड़ दीजिए, लोगों की उम्मीद होती है, ये जिम्मेदारी होती है, काम करना चाहिए। कौन किसका समर्थक, कौन कहता है कि मैं फला पार्टी, कोई किसी का पार्टी नहीं होता। जो नुमाइंदा जीत जाता है ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, ये काम होना चाहिए। देखिए बहुत क्लियर सी कहानी है, ये निकलने तक की जगह नहीं है। आदमी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, क्यों भाई? क्यों नहीं करा रहे आप लोग इस काम को? आपकी जिम्मेदारी बनती है, छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, क्यों नहीं कराए भाई? आपकी जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, ये सीधी विधायक की जिम्मेदारी बनती है। सुन लो बात हमारी, अगर सीवर डलेगा, ये सीवर डलने के बाद जब ये लाइन चल पाएगी, अगर सीवर नहीं डला तो लाइन चल नहीं पाएगी, बंद हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट करें, इलाके के लोग हैं, चुनाव का नजदीक है, रखा है, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा काम। ये गलत बात है, मैं इस बात को इनके साथ में खड़ा हूँ, आवाम के साथ में खड़ा हूँ, ये काम होना चाहिए, अभी होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे जो साफ सफाई का है, शुएब दानिश साहब है, यहाँ के काउंसिलर हैं, उनसे कम से कम सफाई के लिए फिलहाल कह दें आप। हमने सफाई के लिए कह दिया है, कंप्लेंट डाल दी है, लेकिन वो हर बार की तरह दिलासा दे देते हैं कि ठीक है हम कल भेज देंगे और हो जाएगा, मगर जो है अभी तक कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो आखिर में आप अपने विधायक, अपने काउंसिलर से क्या करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि या तो प्लीज़ इसे ठीक करवा दें और यहाँ पे गली नहीं बनवा दें, ठीक है, और अगर नहीं बनवा सकते हैं तो साफ क्लियर शब्दों में बोल दें कि भाई हमारे से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो, ताकि हम आगे से उनसे भी किसी चीज़ की उम्मीद ना रखें। यानी वोट का बहिष्कार करेंगे? सीधी सी बात है, जब हमारा काम नहीं करके देंगे, जाहिर सी बात है आज के टाइम पे हम अगर किसी बच्चे से भी कोई उम्मीद रखते हैं तो उसको कोई ना कोई लालच होता है। हमें भी लालच है इस चीज़ का कि अगर हम किसी को जिता रहे हैं तो वो हमारा काम करे, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हम उसको क्यों जिताएंगे? सीधी सी बात है, अगर हमारे लिए जो पब्लिक के साथ खड़ा है, पब्लिक उसके साथ खड़ी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान जो है वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा तो आपको दिख रहा है कितना अच्छा ये है, अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा कर रहे हैं। कहा जा रहा है एक राजा जो है पूरे प्रजा को, पूरी जनता को खुश नहीं रख सकता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा भी, नमाज पढ़ने जा रहे थे हम, वह वापसी हो गए रूम में, ठीक है, एक बुजुर्ग थी लेडीज, वो बेचारी वो पैर इतने गीले करके चल रही है, वो गीले पैर हो गए उनके, उनसे तो अब कूदा भी नहीं जाएगा।
साइड में भी नहीं हो सकती, बेचारी सीधी सीधी चल रही थी वो। अभी क्या करे, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए हालत। कैमरा मारिए उधर को जरा।